एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम सोमनाथ जा रहे हैं और अहमदाबाद से सोमनाथ जा रहे हैं। तो जो भी ट्रिप होगा मैं आपको सब दिखाती रहूँगी। एंड विराज अभी सो रहा है, तो बस विराज को मैंने रेडी करके ले डाल दिया है, पूरा आराम से पूरे को रेडी करके सुलाया उसको। और बस जैसे ही हमारी कैब आएगी, बस से 10-15 मिनट रह गए हमारी कैब को, तो हम लोग निकलेंगे। एंड और नीचे हमारी कैब आ चुकी थी। हम कैब से निकले थे घर से स्टेशन के लिए, और मैं आपको ये रास्ते का नज़ारे दिखा रही थी। अच्छा लगता है अहमदाबाद में, बहुत अच्छा लग रहा था। डेकोरेशन है यहाँ पर, दिवाली पे तो ऑब्वियसली बात है हर जगह डेकोरेशन होती है, पर यहाँ पर गर्वे की पहले से होती है। और ये हम स्टेशन पहुँच चुके थे, हमारी ट्रेन भी राइट टाइम थी, हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ी ट्रेन के पीछे। करेक्ट टाइम पर हम घर से निकले थे। फिर हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे, जब तक हस्बैंड जी लगेज को सेटल कर रहे थे, क्योंकि रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। तो मुझे लग रहा था कि विराज हल्ला ना करे, शोर ज़्यादा ना करे, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि हमारा 4 केबिन वाला था। कपल्स वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो कितना भी अंदर करता, पर फोर्स वाला था तो अंदर वो हो रहा था। इसको मैं लेके आई थी बाहर, इसको एंटरटेन करने का कोशिश कर रही थी, ताकि ये चिल्ला चोट ना करे, चिल्लाए ना, शांति से खेले। पर ये नहीं मानने वाला था, मेरे को उसको थोड़ा डांटना पड़ा, पर वो नहीं मान रहा था। वो मेरे को बहुत क्यूट तरीके से देख रहा है ऐसे। फिर हम इसको अंदर ले गए, हम लोग सो गए, इसको खाना खिला के मैंने सुला दिया था। और यहाँ पे ये सुबह हो चुकी है, यहाँ पे सुबह हो गई थी। विराज इतना रो रहा था, देखो कितना रो रहा है, उसको यूँ लग रहा था जैसे हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। बहुत रो रहा था विराज, क्योंकि सोमनाथ जाने के लिए मैं वेरावल स्टेशन उतरना होता है। तो ये मैं वेरावल पर उतर चुकी थी, हम लोग पहुंच गए थे सुबह, और ये शायद 6:45 बजे हुए थे। और वहाँ से ना जाने के बाद हम लोग को यहाँ से क्रॉस करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था। और यहाँ पे इन्होंने ऐसा रास्ता बना रखा था, काफ़ी रिस्की है ये, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। अंकित विराज को लेके जा रहे थे, मैं मना भी कर रही थी कि यहाँ से मत ले चलो, पर सभी लोग जा रहे थे। तो हम यहाँ वेरावल स्टेशन से निकलते हैं, यहाँ पर हमने कैब बुक करके हम एक होटल पहुँचते हैं। कैब वाला ही हम लोग को होटल लेके आया था, और ये एक ऐसा होटल हम लोग को पास में चाहिए था, मंदिर के बहुत पास चाहिए था। ये देखो, मैंने जैसे विंडो खोला, ये मेन मंदिर है। मैं आपको रूम का विंडो खोल के दिखा रही थी, ये मेन मंदिर है, ये समुद्र दिख रहा है। ये मेन मंदिर है सोमनाथ का, जहाँ ये भगवान बैठे हुए हैं, यही मेन मंदिर है। और ये समुद्र है, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था सामने से, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, एकदम विंडो खोली और ऊपर सामने से दिख गया ये। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी, मैंने रूम की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुए हम लोग, क्योंकि भीड़ नहीं थी। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग जल्दी दर्शन कर ले। मैं नहा धो के रेडी होके फटाफट रूम वैसा ही छोड़ा। और विराज को बहुत अच्छी धूप लग रही थी, विराज नहा के निकला, विराज सो गया था, ये सो गया था। फिर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं था अंदर ले जाना, मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं ऐसे से बाहर से ही आपको दिखा पाई वीडियो बना के। कुछ समुद्र वगैरह दिख रही थी, बाकी जो बाहर का मंदिर है वो मैं आपको शाम को जब निकलती हूँ मैं आउटसाइड से दिखाऊंगी। और यहाँ अंकित मज़े से घूम रहे थे विराज को लेके। विराज सो रहा था, हम लोग अच्छे से घूम रहे थे पूरा, क्योंकि बहुत शांति थी। और हमें घूमते घूमते शाम हो गया था। फिर किसी ने हमें हिडन प्लेस बताया कि यहाँ से आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो, यहाँ बहुत शांति रहती है इस साइड। मतलब सोमनाथ के लेफ्ट साइड बाउंड्री बना रखी है इन्होंने, इसका रास्ता अलग है जाने का। तो हम वहाँ शॉर्टकट से पैदल ही गए, और ये समुद्र देख रहे थे। हम लोग यहाँ आधे घंटे बैठ के हम लोग कुछ फोटो खींचे किया। यहाँ पे ये 5 स्टार होटल बन रहा है, बहुत अच्छा है, सी फेस है, मंदिर बिल्कुल सामने है, बहुत अच्छा है। आई थिंक इसको 2-3 साल अभी और लगेंगे बनने में। फिर जब हम 2-3 साल बाद जाएंगे तो इसी होटल में रुकेंगे। अभी तो ऐसे कोई बहुत बड़ा होटल नहीं है सोमनाथ में, एक नॉर्मल कैटेगरी के हैं सारे। तो आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे आपको जिस हिसाब से लेना हो। और यहाँ पे ये काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा आ रही थी, हम लोग बैठे थे। फिर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करे। ये मंदिर देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे आपको हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, शाम हो गई थी और भगवान की आरती हो रही है, सोमनाथ जी की आरती हो रही थी। यहाँ पे सहनाई से बहुत अच्छे तरीके से सहनाई से आरती होती है, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी वाइब्स आ रही थी। विराज सो गया था, हम लोग साइड थे। फिर हम लोग मंदिर के बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे ये मंदिर के बाहर ही एक मार्केट था, जहाँ भोग मिल रहा था। मुझे जुकाम है तो मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही हो, पर ट्राई करती हूँ मैं। तो हम लोग बाहर निकले, ये यहाँ पे मार्केट था, और ये जहाँ हर मंदिर के बाहर जो मिलता है वही सेम चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। मैंने कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ अंकित ने एक ऐसे डमरू खरीदा,